नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के भरूच में एक बड़ा विस्फोट किया। और विस्फोट राजनीतिक विस्फोट, उस तरह का विस्फोट नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा उससे बहुत से लोगों की नींद उड़ गई है। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब क्या दें और इससे निपटने के लिए करें क्या। और जब मैं बहुत से लोगों की बात कर रहा हूं कई बार, तो ये वो लोग हैं जो मोदी विरोधी हैं, जो मोदी से नफ़रत करते हैं, जो पिछले 20 साल से मोदी विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, जिनको लगता है कि जितनी जल्दी से जल्दी मोदी से छुटकारा मिल जाए उतना अच्छा है। इन सब की उम्मीदों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी फेर दिया है। और पानी ऐसे वैसे नहीं फेरा है, पानी ऐसा फेरा है कि वो पूरा उनको बहा कर ले गया है। कल गुजरात के भरूच के एक सरकारी कार्यक्रम में वर्चुअल उससे माध्यम से जुड़े हुए थे प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि देश के एक बहुत वरिष्ठ विपक्षी नेता उनसे मिलने आए थे पिछले दिनों, और उन्होंने उनसे कहा कि आप 2 टर्म प्राइम मिनिस्टर रह लिए, लोगों ने, इस देश के लोगों ने आपको 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया, अब और क्या, अब इससे आगे क्या। तो उन्होंने कहा कि आप समझते नहीं हैं, ये मोदी जो है ये दूसरी मिट्टी का बना है, इसको गुजरात की मिट्टी ने गढ़ा है, ये थकने वालों में नहीं है। अब वो नेता कौन थे आप अंदाज़ा लगाइए। मेरा अंदाज़ा जो है, हो सकता है आपका अंदाज़ा मेरा अंदाज़ा मिल जाए, और वो नेता मुझे जो लग रहा है वो हैं शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पिछले दिनों वही मिलने गए थे उनसे, और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनका वो बहुत सम्मान करते हैं। अब मुझे खैर ये बात कभी समझ में नहीं आती कि प्रधानमंत्री शरद पवार जैसे नेता का सम्मान क्यों करते हैं, क्योंकि शरद पवार के बारे में आप जितना जानेंगे उतना ज़्यादा उनके प्रति आपके मन में सम्मान घटता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। और प्रधानमंत्री से ज़्यादा उनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। लेकिन प्रधानमंत्री की अपनी पद की मर्यादा है, और विपक्ष के नेता के बारे में वो इस तरह की टिप्पणी, हल्की टिप्पणी कभी करते नहीं, करेंगे नहीं। तो इसलिए हो सकता है वो इस बात को कह रहे हों। हालांकि जब वो मुख्यमंत्री थे उन दिनों भी उनकी शरद पवार से काफ़ी मेल मुलाकात हुआ करती थी। कांग्रेस पार्टी में, हालांकि शरद पवार का ये भी दावा है कि मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच में संवाद स्थापित करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। हो सकता है इसका कारण हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बड़े संकट के दिन देखे हैं। और संकट के दिन मैं जब कह रहा हूँ इसलिए कि जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब पूरी सरकार, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, ऐसे तमाम लोग पूरी ताकत लगा दी, सारी एजेंसियों की ताकत लगा दी कि किसी तरह से मोदी को जेल भेजा जाए। उसके लिए राज्य के कई आईपीएस ऑफिसर्स को जेल भेजा गया। उनके जरिए आज के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फंसाने की कोशिश हुई, उनको जेल भेजा गया, और इस उम्मीद में कि वो किसी तरह से नाम ले ले नरेंद्र मोदी का। तो कोई भी कोर कसर उठा नहीं रखी यूपीए सरकार ने नरेंद्र मोदी को परेशान करने में। वो अकेले मुख्यमंत्री हैं जिनसे एसआईटी ने 16-18 घंटे पूछताछ की थी, और कोई शिकायत उन्होंने नहीं की, कोई हंगामा नहीं किया। जहां पूछताछ हो रही थी उसके बाहर भाजपा के कार्यकर्ता लाठी डंडा लेकर नहीं आए, जो बंगाल में अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा सीबीआई की कार्रवाई पर। इस तरह का कोई दृश्य एक भी देखने को नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद न तो कोई एजेंसी और न कोई अदालत नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी खोज पाई। तो प्रधानमंत्री की बात पर लौटते हैं। प्रधानमंत्री ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि नेताजी को लगता है कि 2 बार प्रधानमंत्री बन जाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ये मैं, मतलब मोदी जिस मिट्टी के बने हैं उसमें ये नहीं है कि मैं, ये उपलब्धि मुझे हासिल हो गई या इसके बाद मैं आराम करूं। मेरा सपना जो है वो 100% सैचुरेशन पॉइंट का है। अब आप सुनिए उनका सपना क्या है। उनका सपना है कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से 100% लागू हों, और केवल लागू नहीं हो,
सरकार का जो सिस्टम है, जो सरकारी सिस्टम है, उसकी आदत बन जाए ऐसा करना। ऐसा ना हो कि कोई सर पे खड़ा है, फोर्स किया जा रहा है, निगरानी कर रहा है, चौकीदारी कर रहा है, तभी ऐसा हो रहा है। ये स्वतः स्फूर्त होने लगे, ये सिस्टम का हिस्सा बन जाए कि जो भी सरकारी योजना बनेगी वो 100% लागू की जाएगी और जो लाभार्थी हैं उन तक पहुंचेगी। और उन्होंने फिर अपने 8 साल के कार्यकाल की योजनाओं की गिनती कराई, वो चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन के तहत बैंक खाते खुलवाने की बात हो, शौचालय की बात हो, इसके अलावा जो है डीबीटी की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, आयुष्मान योजना की बात हो। इन सब योजनाओं को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि इसमें मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचने का प्रयास हुआ और ज़्यादातर योजनाओं में ऐसा ये लक्ष्य हासिल भी किया गया। लेकिन मैं सरकारी योजनाओं की बात आज नहीं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कितनी सरकारी योजनाएं बनी, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही और क्या उपलब्धि रही, लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को, और जब मैं बहुत से लोगों की बात कर रहा हूँ फिर दोहरा रहा हूँ, उनमें वही लोग हैं जो मोदी विरोधी हैं, जो किसी तरह से मोदी से छुटकारा चाहते हैं। उनके मन में ये था कि 2024 का चुनाव मोदी का आखिरी चुनाव हो सकता है 2024 का चुनाव लड़ने के बाद साल 6 महीने में मोदी रिटायर हो जाएं। और ये आकांक्षा, ये उम्मीद पार्टी के अंदर भी बहुत से लोगों की है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर वाले ही हैं। तो इन बहुत से लोगों में एक वर्ग ये भी आकर जुड़ता है इस मामले में। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल बात कही उससे उन्होंने सीधा संदेश दिया कि अभी वो रिटायर नहीं होने जा रहे हैं। जो लोग चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जो है विदा हो जाएं, उनकी इच्छा पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि वो बड़ा बदलाव करने के लिए आए। और वो बदलाव केवल सरकारी योजनाओं में या सरकार के कामकाज के ढंग में नहीं है, वो इस देश की सनातन संस्कृति जो है उसकी पुनर्स्थापना के लिए आए हैं। उनके कामों पर आप नज़र डालिए तो बार बार इस बात का आपको एहसास होगा। छोटी छोटी चीज़ें, 2014 से पहले कोई विदेशी मेहमान आता था तो उसको उपहार में ताजमहल की प्रतिकृति दी जाती थी, अब उसको भगवत गीता दी जाती है। अब ये बात बहुत छोटी सी लग सकती है, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। और आप यकीन मानिए कि अगले 3-4 सालों में, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सालों में, जो भी विदेशी भारत आएगा, चाहे पर्यटन के लिए, चाहे अपने कामकाज के लिए, किसी वजह से भी, उसका डेस्टिनेशन आगरा का ताजमहल नहीं होगा। उसका डेस्टिनेशन पहला जो है वो अयोध्या का भगवान राम का मंदिर होगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर होगा। काशी में एक और नई चीज़ कल शुरू हुई कि अब वहाँ जो नावें हैं वो सीएनजी से चलेंगी, और सीएनजी का फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन जो है वो लॉन्च हो गया, वो काम करने लगा। वो योजना में शामिल नहीं है, ऐसा नहीं कि उसकी योजना बन रही है 2 साल 4 साल में ऐसा होगा, वो होने लगा। तो प्रधानमंत्री जो सोचते हैं वो बड़ी दूर की सोचते हैं। तो उनका जो लक्ष्य है, जो लोग समझ रहे हैं कि वो बहुत जल्दी में हैं और छोड़कर चले जाएंगे कि अब क्या है, 2 बार प्रधानमंत्री रह लिए, जो बार बार वो बात कहते हैं उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि ये भाषणबाजी है, बोलने के लिए बोल रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, उसको इग्नोर करते हैं। और इग्नोर करते हैं तो फिर कष्ट भोगते हैं, फिर उनको धक्का लगता है, आश्चर्य होता है। वो बार बार कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए या सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, वो सेवा करने के लिए आए। और उनका 8 साल का कम से कम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल देखें तो लगातार इसी का प्रमाण है वो। तो सनातन संस्कृति के प्रति हमारे मन में जो हीन भावना आ गई थी, मोदी ने उसको हटा दिया है। किसी ने सोशल मीडिया पर, मैं पढ़ रहा था, किसी ने कहा कि ये जो हिंदुत्व की स्प्रिंग थी वो दबी हुई थी तुष्टीकरण के पत्थर से, उस पत्थर को मोदी ने हटा दिया है। ये जो आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो इसी के कारण है।
और जब मैं परिवर्तन की बात करता हूं तो बार बार ये कहता हूं कि ये परिवर्तन किसी के खिलाफ नहीं है, ये परिवर्तन सनातन धर्म के पक्ष में है, भारतीय संस्कृति के पक्ष में है, तो ये खिलाफ नहीं है किसी के। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो ये घोषणा की, अब आप देखिए 2024 में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी है। बाकी पार्टियां भी सोच रही हैं गठबंधन बनाएं, अकेले जाएं, इससे गठबंधन करें या उससे गठबंधन करें, राष्ट्रीय स्तर पर करें, क्षेत्रीय स्तर पर करें। कोई कह रहा है गठबंधन किसी से करेंगे नहीं, कोई कह रहा है कि बिना गठबंधन के कोई रास्ता नहीं है, कोई कह रहा है कि गैर कांग्रेस और गैर भाजपा गठबंधन बनना चाहिए। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। उस बीच में प्रधानमंत्री ने कितनी चतुराई से ये बात लोगों तक पहुंचा दी है कि मैं आपको छोड़कर जा नहीं रहा हूं, आपकी सेवा करने के लिए आया था और सेवा करता रहूंगा भी जब तक मेरा सपना नहीं पूरा होगा, जब तक मेरा लक्ष्य हासिल नहीं होगा। तो जो लोग अभी गिनती कर रहे थे उनकी उम्र की कि 70 हो गए, 71 हो गए और 24 में इतने साल के हो जाएंगे और 26 में इतने साल के हो जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने एक अघोषित नियम बना रखा है कि 75 साल से ऊपर वालों को जो है वो मंत्री या मुख्यमंत्री पद जो है वो छोड़ देना होगा। हर नियम का अपवाद होता है और मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री के मामले में इस नियम का अपवाद होगा। वो 75 साल के होने पर प्रधानमंत्री पद छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और लगता इसलिए नहीं है कि वो कोई सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए कि वो जो एजेंडा लेकर आए हैं वो जब तक पूरा नहीं होगा, वो चाहे 75 साल के उनके होने पर हो या 77 साल पर हो या 78 साल पर हो या 80 साल पर हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके मन में जो योजना है वो पूरी तरह से साकार होने के बाद ही वो छोड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि कई बार ऐसा हुआ कि कहा गया कि मेरे जीवन को खतरा है। उनकी हत्या की कोशिशें कई बार हो चुकी हैं, कई बार हुआ कि उनके स्वास्थ्य को खतरा है। तो उन्होंने कहा, मैंने जो लोग ये चिंता इस पर जाहिर करते हैं उनसे कहा कि मुझे इस देश की करोड़ों माताओं का आशीर्वाद है, वो मेरा रक्षा कवच है। जब तक वो रक्षा कवच है तब तक मेरा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो इसलिए जो उम्मीद करते हैं कि वो अपनी इस तरह की योजनाओं में कामयाब हो जाएंगे, वो उनको एक संदेश है कि मैं इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ। कोई मुझे मार देगा, मुझे बीमारी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, ये इस सब की चिंता नहीं करता। मैं जो लक्ष्य लेकर आया हूँ, जो सपना लेकर आया हूँ, उसको पूरा करने पर मेरा ध्यान है। बाकी जिसको जो करना है, कोशिश करनी है, करता रहे। और पार्टी के अंदर भी ये संदेश है। कुछ लोग हैं जिनको 2014 क्या 2013 से ही नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी में ऐसे लोगों के लिए भी ये संदेश है कि गलतफहमी में मत रहो कि छोड़कर जा रहा हूँ। तो मेरी उम्र गिनने की बजाय अपनी जो है उम्र का हिसाब लगाओ, ज़्यादा अच्छा होगा। तो प्रधानमंत्री ने कल जो बोला वो ऐसे मत समझिए कि अनायास बोल दिया या बातचीत में उनके मुंह से इस तरह की बात निकल गई। बहुत सोचा समझा ये स्टेटमेंट है और इसके दूरगामी राजनीतिक असर की पूरी संभावना है। पूरी राजनीति को बदलने वाला है ये वक्तव्य। और प्रधानमंत्री एक एक शब्द बहुत सोचकर समझकर बोलते हैं। वो जानते हैं कि इसका संदेश क्या जाएगा और उसका असर क्या होगा। ये सब जानते हुए भी उनका इस घटना का जिक्र करना लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले, ये उनका संदेश है। ये बजाय ये कहने की कि मैं फ़लाँ साल में रिटायर हो सकता हूँ या होऊंगा नहीं होऊंगा, इस चुनाव के बाद नहीं लड़ूंगा, ये सब कहने की बजाय उन्होंने कहा कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जो तुलसीदास जी ने कहा था, उन्होंने ये बात कही नहीं, मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ। उनका भाव यही है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।